Good morning, student. Today we will begin with lecture number 62, unit number 4, bending stress and shear stress. We have to solve numerical or shear stress. These are some of the formulas which we have taken in a previous lecture. Same is repeated over here so that you can refer to this formula while solving this question. First question. A timber beam of circular section of 100 mm diameter. The maximum shear stress produced at section is 100 Newton. Find the average shear stress produced. Given data, diameter D is equal to 100 mm. Maximum shear stress Q max is equal to 100 Newton per mm square. Average shear stress we have to find is QAV. Now this type problem very simple. You just have to substitute a value. Average shear stress is QAV. For circular section, Q max is equal to maximum shear stress for circular section is equal to 4 divided by 3 Q average. Q average is equal to 3 by 4. Q max is equal to 3 by 4 into 175. Q average is equal to 75 Newton per mm square. Second numerical. A simply supported beam carries an UDL of 22 kN per meter over the entire span of 6 meter. Beam has a circular section of diameter 150 mm. Determine maximum shear stress at a section 2.5 meter from support. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसमें सिर्फ टाइप ये जो है पहला और ये दूसरा टाइप. जनरली ऐसे ये कि दो टाइप में ही रहेगा, लेकिन बदलेंगा क्या? बदलेंगा इसमें सेक्शन बदलेंगा. अब अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं आज, तो जनरली टू टाइप सेक्शन में स्टडी करेंगे, सिर्फ रेक्टेंगुलर सेक्शन और सर्कुलर सेक्शन, और ये कंप्लीट सेक्शन रहेगा, कहीं कटआउट नहीं होगा. तो ये एक टाइप का है. इसके बाद फिर रेक्टेंगुलर सेक्शन कटआउट, सर्कुलर सेक्शन कटआउट, एल टाइप, टी टाइप, सी टाइप, ये सब सेक्शंस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. तो इसमें मेथड सब सेम है, लेकिन फॉर्मूलेस बदलते रहेंगे. मेथड सब सेम है. तो ये पहले जो मेथड था, सिंपल न्यूमेरिकल दिया है, सिंपल फॉर्मूले दिया है, वैल्यूज पुट अप किया. अब ये दूसरे टाइप का है. अब इसे हम एक एक करके समझेंगे. अब यहाँ पे सबसे पहले बीम दिया गया है, तो हमें पहले बीम ड्रॉ करना है. बीम ड्रॉ करने के बाद शेयर फोर्स निकालना है वो पॉइंट पे. यहाँ पे क्या दिया पॉइंट? 2.5 मीटर फ्रॉम सपोर्ट. तो हम पहले बीम ड्रॉ करते हैं. गिवन W 22 किलोन्यूटन पर मीटर, लेंथ 6 मीटर, सेक्शन का डेप्थ 150 mm and its diameter is 150 mm. सेक्शन का diameter 150 mm. We have to find Q average is equal to average shear stress for circular section. Q max is equal to maximum shear stress for circular section, which is given by 4 by 3 QAV. ये दो formulas we will use it. Okay. अब सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे. This is figure. Simply supported beam with UDL or entire span. Beam AC है. Okay. UDL 22 किलोन्यूटन पर मीटर. अब RA कितना है? WL/2, RC WL/2. एट ए सेक्शन XX यानी लेफ्ट सपोर्ट से 2.5 मीटर पे हमें शेयर फोर्स निकालना है. सबसे पहले शेयर फोर्स निकालेंगे, फिर शेयर फोर्स के बाद शेयर स्ट्रेस यानी एवरेज शेयर स्ट्रेस, और उसके बाद फॉर्मूला यूज करके मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस. लेट्स सी. स्टेप 1, शेयर फोर्स. Let S is equal to shear force at a section XX 2.5 meter from support. S is equal to WL/2. WL/2 क्या है? RA. RA minus 22 into 2.5. यह 22 UDL है. W into 2.5 वहाँ तक डिस्टेंस. So we get is
22 into 6 divided by 2 minus 55. S is equal to 11 into 10 raised to 3 न्यूटन। तो हमने अभी शेयर फोर्स निकाल लिया। अब शेयर फोर्स निकालने के बाद शेयर स्ट्रेस निकालेंगे, यानी शेयर फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। शेयर फोर्स डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ये यहाँ पे है सर्कुलर, जिसका डायमीटर दिया गया है। तो हमें क्रॉस सेक्शन एरिया हमें मिल सकता है। लेट्स सी। Step 2, we have to find maximum shear stress. To find maximum shear stress at a section XX 2.5 meter from support. Maximum shear stress निकालने के पहले फॉर्मूला है, उसके पहले Q एवरेज निकालना है। Q एवरेज क्यों? क्योंकि Q एवरेज के लिए जो शेयर फोर्स है वो हमें पता है, एरिया हमें पता है, इसलिए Q एवरेज हम निकाल सकते हैं। Q एवरेज इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाय एरिया इज इक्वल टू S। एरिया क्या है? सर्कुलर सेक्शन है, इसलिए पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। फिर Q एवरेज इज इक्वल टू वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। शेयर फोर्स है 11 इंटू 10 रेज़ टू 3 डिवाइडेड बाय पाई 150 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। बाय सॉल्विंग वी गेट Q एवरेज इज इक्वल टू 0.622 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब Q एवरेज मिल गया। अब फॉर्मूला हमें पता है कि ठीक है। Q मैक्स दैट इज जिसको हमें निकालना है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, Q मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस फॉर सर्कुलर सेक्शन इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 Q एवरेज। Q max is equal to 4 divided by 3 Q average. Substitute the value. Q max is equal to 4 divided by 3 into 0.622 is equal to, solve it, 0.829 Newton per mm square. So this is the answer Q average. So value substitute करना है. Okay. Now third problem. अब थर्ड प्रॉब्लम, अब इसके पहले दोनों प्रॉब्लम में सर्कुलर सेक्शन था, अब यहाँ पे सेक्शन रेक्टेंगल हो गया. A beam 120 mm wide and 200 mm deep is subjected to a shear force of 48 kN at a particular section. Calculate maximum shear stress and sketch shear stress distribution diagram across the section. अब यहाँ पे ये सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यू दे दिया गया है. ओके, और हमें उसका शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम शो करना है. विड्थ दिया है B 120 mm, डेप्थ दिया है D, शेयर फोर्स दिया है 48 किलो न्यूटन, दैट इज 48 इंटू 10⁻3. यस, विड्थ दिया है B इज इक्वल टू 120 mm, डेप्थ दिया है D इज इक्वल टू 200 mm, शेयर फोर्स दिया है S इज इक्वल टू 48 इंटू 10⁻3 न्यूटन. Solution. Step 1. Find Q average and Q max. Q average is equal to average shear stress for a rectangle section. Q average is equal to S divided by A is equal to S divided by BD. अब यहाँ पे S क्या है? शेयर फोर्स है. कितना है शेयर फोर्स? 48 इंटू 10⁻3. ऑलरेडी वैल्यू में डाटा में दिया है. डिवाइडेड बाय B इंटू D. B दिया है, D दिया है. 120 इंटू 120. Sorry, 120 into 200. 120 into 200. By solving it, you get is Q average is equal to 2 Newton per mm square. Next, step 2, you have to find maximum shear stress. Maximum shear stress कैसा है? Q max is equal to maximum shear stress for rectangle section is equal to 1.5 QAV. Q max is equal to 1.5 QAV. Q max is equal to 1.5 into 2, 3 Newton per mm square. So ये प्रॉब्लम में जहाँ पे बीम का कुछ डिटेल नहीं दिया, डायग्राम नहीं दिया, सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन दी, तो हम वैल्यू सीधा पुटअप करके फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे डायरेक्टली शेयर फोर्स दिया गया है. शेयर फोर्स पता है तो Q एवरेज नहीं, क्रॉस सेक्शन पता है तो Q एवरेज यानी शेयर फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन, तो आपको मिल गया Q एवरेज. और फिर वो सेक्शन के लिए जो जो फॉर्मूला है वो यूज़ करके हम Q मैक्स निकाल सकते हैं. ठीक है.
So that's very simple problem. Next what we have is shear stress distribution diagram. अब क्रॉस सेक्शन यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल सेक्शन है, 120 mm विड्थ, डेप्थ 200 mm, सेंटर से न्यूट्रल एक्सिस जाते हैं. सो ए पार्ट हो गया आपका सेक्शन. बी पार्ट है shear stress distribution diagram. बी पार्ट है shear stress distribution diagram. सो आप जब देखेंगे तो टॉप लेयर ऑफ रेक्टेंगल सेक्शन और बॉटम मोस्ट लेयर, यहाँ पे Q यानी shear stress 0 0 है, 0 0 है. सेंटर में Q मैक्स होता है, सेंटर में Q मैक्सिमम होता है. सो दिस इज योर shear stress distribution diagram. Okay, so this is how you draw and you have to put the value over there. Question number 4. A 230 mm. Question number 4. A 230 mm into 350 mm cross section simply supported beam carries a UDL of 20 kN per meter over an entire span of 8 meter. Determine maximum shear stress at a section 1 meter from support. So given data, W UDL is equal to 20 kN per meter, length 8 meter, cross section B 230 mm, depth 350 mm. To find Q average, average shear stress for rectangle section, Q max is equal to maximum shear stress for rectangle section equal to 1.5 Q average. अब इसमें पहले जैसे पहले डायग्राम ड्रॉ करो, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आप 1 मीटर पे shear force फाइंड करो. shear force मिल गया तो Q average फाइंड करना है. Q average is equal to shear force divided by cross section area, that is here shear divided by B into D. फिर Q average मिलने के बाद फॉर्मूला यूज करके Q max निकालना है, that is Q max is equal to 1.5 Q average. Same repeat, let's see. Simply supported beam diagram with a UDL or anti-span, AC reaction, RAWL divided by 2, RCWL divided by 2, W is 20 kN. We have to find maximum bending, we have to find maximum shear stress at 1 meter. We have to find maximum shear stress at 1 meter from left support A. A से यहाँ 1 meter distance पे बीम पे हमें maximum shear stress डिटरमाइन करना है x सेक्शन पे. तो सबसे पहले हम इसका shear force निकालेंगे, उसके बाद फिर maximum shear stress निकालेंगे. Shear force S is equal to shear force at a section XX 1 meter from support. S is equal to WL by 2 minus 20 into 1. Here WL by 2 is what? RA. So RA minus UDL की value इतना into that distance. So we get 20 into 8 divided by 2 minus 20, which is equal to 60 into 10 raised to 3. S is equal to 60 into 10 raised to 3. This is shear force. Next, we have to find average shear stress. To find average shear stress at a section XS at 1 meter from support, Q average is equal to S divided by 8 is equal to S divided by B into D is equal to 60 into 10 raised to 3 divided by whole bracket 230 into 350. Q average is equal to 0.74 Newton per mm square. Step 3. We have to find maximum shear stress. Maximum shear stress for rectangle section, Q max is equal to 1.5 QA. Q max is equal to 1.5 into Q average is 0.74, so is equal to 1.11 Newton per mm square. तो इस तरह से हमने ये दो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. जैसे मैंने बताया आपको कि अलग अलग क्रॉस सेक्शन रहेंगे, स्टेप्स लगभग यही रहेगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा, लेकिन क्रॉस सेक्शन अलग अलग होगा तो फॉर्मूले अलग अलग बदलेंगे. तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्टेप्स आसान है, स्टेप्स पता होने चाहिए, यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल. ओके, सो वी विल सी
different cross section in our next lecture. Thank you.